शुरुआत हुई एंटरप्राइज सेंटर रैंडल्टन के होम टाउन सेंट लुइस मिजोरी में। उनका थीम सॉन्ग बजा अपने होम टाउन में रैंडी के फैंस जबरदस्त ओवेशन सेंडिंग ओवेशन दी। रैंडी के इरादे कुछ और ही थे, लेकिन यहाँ पे रैंडी ने आर्क किया एवरीबॉडी की नई टी शर्ट पहनी थी। शुरुआत में तो क्राउड को एक्नॉलेज किया, लेकिन फिर उनका टोन एकदम बदले एंड साफ किया कि वो उनके फैंस के लिए वापस नहीं आए। उन्होंने फ्रंट रो में बैठी अपनी फैमिली की तरफ प्यार करते हुए कि उनका 15th वर्ल्ड टाइटल का सफर उनकी सिर्फ लेगेसी के लिए, उनकी लेगेसी के लिए। ऑर्टन ने कोडी को उन्हें स्टेफनी मैन की टफ लव वाली बात का जिक्र करते हुए कहा कि कोडी के पास वो इंस्टिंक्ट नहीं है जो एक असली चैंपियन में होनी चाहिए। रैंडी ने कहा कि कोडी, तुमने जिसे मॉन्स्टर को जगाया अब उसे कोई नहीं सुला सकता। अब रैंडी ऑर्टन बोल रहे थे कि अपने में डिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रिंग में एंट्री मारी। सीधा इस बात तो नहीं हुई, सीधा गुस्सेबाजी शुरू हुआ। दोनों के बीच में तगड़ी ब्रॉल होती पर लेकिन कोशिश करी जैसे कोडी उसने कोडी लगाने वाले थे तभी पलट गया एक बंदा। कोडी की पैट मैके पिता उन्होंने भी सेम कोई टी शर्ट पहनी जो रैंडी ऑर्टन ने पहना रखी एवरीबॉडी वाली द बेटर। उसमें हुक जैसे ही एक लोग लगाया पेट में के हटा पूरा स्टेडियम सन्नाटा क्योंकि कोई और नहीं बल्कि पेट में ने ऐसा काम किया जो किया है। एक सिर्फ एक अटैक नहीं था बल्कि एक नया अलायंस जो पैट मैके ने माइक लिया और वही किया जो सबसे बेहतर शब्दों का वॉर रिवील। पिछले काफी हफ्तों से रैंडी ऑर्टन को फोन पर किसी स्ट्रेटेजिक एडवाइजर से बात कर रहे थे। वो मैकेफी का कंफर्म किया कि वो उनकी ही वॉइस थी। सेगमेंट खत्म हुआ जब रैंडी ऑर्टन और पैट मैकेफी एक साथ क्राउड के रैंप से होते हुए हिल्टन को सबको शॉक कर दिया और रेसलमैनिया 42 से रैंडी सिर्फ एक चैलेंजर नहीं बल्कि एक ऐसी मूवमेंट लीडर बन गए हैं जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिर से विशेषपन अपना वापस लाना चाहते हैं। कोडी बिल्कुल अकेले पड़ गया। क्या लगता है कोडी इस नए अलायंस को सामना कैसे करेंगे? रिया रिप्ली और रिया रिप्ली जो जेट कार्गिल और एली मशीन का सामना किया, मैच काफ़ी ठीक ठाक था। विनर रिया रिप्ली सबमिशन के द्वारा प्रिज्म लॉक के द्वारा जीत गए। बैकस्टेज मैच के बाद जेट कार्गिल फीडबैक और मशीन ने रिया को सिर अटैक किया। ये उसका रॉ से ने आकर इसमें रिया को सेव किया। अंकल हाउडी और टामाटोंगा का मैच होता है यहाँ पे। व्हाइट सिल्वर ब्लड लाइन की दुश्मनी यहाँ दिखी रिंग साइड पर से विनर अंकल हाउडी अपनी ईटिंग सिस्टर एबिगेल डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए। मैच से पहले सोलो सिकोन ने टामाटोंगा को जज चिल्लाया था कि उन्होंने अंकल हाउडी का लैंटर्न वापस किया। टामा ने कहा कि वो बस ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद टैग टीम मैच होता है जो कि आर्थर डेमन प्रिस्ट अगेंस्ट द मिज एंड किट विल्सन। ये मैच काफ़ी इंटरटेनिंग था स्पेशली डैन हॉजन की वजह से। और यहाँ क्योंकि डैन हॉजन कर्स करना चाहते हैं, एक मैच में पॉइंट आता है यहाँ पे डैन हॉजन कर्स करना चाहते हैं मिस को, लेकिन रेफरी को सामने देखा जाए तो मिस तो कर्स रेफरी के ऊपर चलाता है। और जब रेफरी काउंट करने आता है तो डैन हॉजन ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया जिस मिस को कर्स करने की कोशिश कर रहे थे। जो चोट लग गई वो हाथ मुड़ गया तो काउंट करते तो मैं एकदम से रेफरी का इसी वजह से काउंट होता है। तो फिर जब डेमन प्रिस्ट काउंट करना था तो बराबर होता था। जैसे तैसे काउंट करके ये मैच जीत गया डेमन प्रिस्ट और आर्थर। के अंदर बिजनेस की तुमने रेटिंग की बात करी, टिकट सेल्स की बात करी तो सच तो यह कि बेडरूम रिंग के बाहर बैठकर सिर्फ बोलना जानते हो। तुमने खुद को स्टीवन बताया कोडी सर ऐसा लगा एनडब्ल्यू के टाइम पर हल्क होगन की जगह डिस्को इन्फर्नो तो थर्ड मैन बना दिया। वो इतना बड़ा बिल्डअप और निकला क्या एक कॉर्पोरेट पॉपेट जो टीक्यो के ऑफिस बैठकर सिर्फ बूट पहनना सिखाया। कोड रिंग के रस्से के पास खड़ा था और कैमरे की तरफ देखते मैं जानता हूँ कि ये स्क्रिप्ट सिर्फ नहीं जानता हूँ। बैकस्टेज लोग हेडफोन पर चिल्ला रहे होंगे कोडी स्टॉप पर मैं सुन रहा हूँ और एरियल टीके और सी सुन रहे हो तुम। तुम्हें लगता है कि मैं कभी मेरे रास्ते में डालने से रैंडी ऑर्टन रियल स्टार बन जाएगा? तुम लोगों को लगता है कि तुम बोर्ड रूम में बैठकर डिसाइड करोगे कि ये एरा कैसा होगा, क्या होना चाहिए? ये एरा रैंडी ऑर्टन का है ना पैट का, ये सिर्फ किसी और ना ही किसी कॉर्पोरेट का है। ये एरा सिर्फ लोगों का है, ये लोगों का क्राउड की तरफ इशारा करते हुए। रैंडी ऑर्टन, तुमने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बनाया है क्योंकि तुम मेरे अकेले सामना नहीं कर रहे। रेसलमैनिया 42 में तुम इन सब में सिर्फ
टाइटल डिफेंड नहीं कर रहा, मैं इस इंडस्ट्री का सोल बचा रहा हूँ। अगर पैट में कोई लगता है कि तुम हारने पर वो डब्ल्यू छोड़ दूंगा तो रैंडी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ही तोहफा है। आई एम गोइंग टू मेक श्योर पैट हैज टू पैक हिज बैग, और तुम सिर्फ लेगेसी के मल पे रबल रहोगे और जो तुम खुद अपने हाथों से तबाह की है। क्लोजिंग कोडिंग माइक फेंक देते और रिंग से कोना से चढ़ते और रेसलमेनिया के साइन की तरफ देखते और म्यूजिक बजता है। कोडी के चेहरे पे गुस्सा स्माइल नहीं। कोडी के आज सारी हड्डियां पार कर दी है। इवेंट फॉर्म बिजनेस क्या रेसलमेनिया तक पहुंच पाएंगे? एलिस्टर ब्लैक, इसके बाद एलिस्टर ब्लैक से मैट कार्टन का मैच, एलिस्टर ब्लैक ने डोमिनेंस में रखी। एलिस्टर ब्लैक मास्क के द्वारा जीत गई। इसके बाद चार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस का और लायरा वेल की वुमेन्स डिफेंस टैग टीम मैच था। विनर चार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस डबल नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा अपना एजेक्स, और उसके बाद मैच के बाद अपना एजेक्स और लेस्ली ने आकर सभी पर अटैक कर दिया। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट जेकब फाटू की बोलिंग, और जेकब फाटू ने डार्क प्रोमो करके जहाँ ड्रू मैकिंटायर को धमकी दी कि रेसलमेनिया के अनसेक्शन मैच में वो ड्रू का क्या हाल करेंगे। इसके बाद सैमी ज़ेन और निकोल्डिस ने अपनी पिछली गलतियों से माफ़ी मांगी और ऑल्डिस ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया कि वो रिंग में जाकर अपना दमखम दिखा। ट्रिक विलियम लिलियाची वो रैपर जो है विलियम ने वेब रैप लिलियाची को इंट्रोड्यूस और अनाउंस किया कि वो रेसलमेनिया में उनके साथ होंगे। उसके बाद मेन इवेंट में मैच होता है यहाँ पे सैमी ज़ेन और कार्मेलो का फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल, जो कि रीमैच था। सैमी ज़ेन अपना टाइटल डिफेंड किया कार्मेलो मैच के बाद बीच में अपने पैर की इंजरी की वजह से जूझ रहे थे। सैमी ज़ेन रिटेन किया हेलुआ किक के द्वारा। एंड उस मैच के बाद विलियम और लिलियाची ने सैमी ज़ेन पर ब्रूटल अटैक किया, ऑफ फेयर हुआ।